फिर एक बार फिर से आपको बता दें कि श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डे से परवाजों को बहाल कर दिया गया है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट खदमात को भी बहाल कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज श्रीनगर, जम्मू समेत मुल्क की 5 रियासतों के दर्जन भर हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया था। गुज़िश्ता रोज शाम तक जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर बकिया हवाई अड्डों से फ्लाइट्स बहाल कर दी गई थी। आज जम्मू और श्रीनगर से भी सर्विस बहाल कर दी गई है। इस बीच वादी में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया था। और इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। परवेज, सवाल यहां पर यह करना चाहेंगे, जिस तरीके से हवाई खिदमात फिर से शुरू कर दी गई हैं, बहाल कर दी गई हैं, ऐसे में क्या घरेलू परवाजें ही बहाल की गई हैं या फिर बैनुल-अक़वामी परवाजों को भी बहाल कर दिया गया है? जी सना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एयर ट्रैफिक यहाँ पे बहाल हो गया है, लोगों को काफ़ी राहत मिली है इससे, क्योंकि पहले ही पिछले 4 रोज से लगातार जो नेशनल हाईवे है वो बंद है। तो ऐसे में जो एयर ट्रैफिक का बंद होना यहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी दर्द-ए-सर बना हुआ था। तो आज से यहाँ पे एयर ट्रैफिक रिज्यूम कर दिया गया है। जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं यहाँ से वो जाएंगी यहाँ से। हालांकि श्रीनगर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाती है, ताहम जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उनकी जो आमद-ओ-रफ़्त है वो शुरू हो गई है यहाँ के श्रीनगर एयरपोर्ट पे। दूसरी ओर से बात करें तो पिछले 3 रोज से लगातार यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट जो है 4G वो बंद पड़ा हुआ था। उसकी वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलात थी। आज सुबह ही 4G इंटरनेट सर्विसेज को यहाँ पे रेस्टोर कर दिया गया है श्रीनगर समेत और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसकी वजह से भी लोगों ने राहत की सांस ली है। तीसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला बना हुआ था इन दिनों में वो था पेट्रोल की किल्लत का, जिसकी वजह से भी लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना था। आज उसमें भी एक राहत मिली है। आज कल रात को ही जो है पेट्रोल की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है। पेट्रोल पंप्स पे आ चुका है। आज हमने देखा है लंबी कतारों में लोग खड़े थे पेट्रोल पंप्स पे। उन्होंने सुबह 5 बजे से ही लोग कतारों में जमा हो गए थे पेट्रोल को हासिल करने के लिए। आज के हवाले से अगर हम बात करें तो आज यहाँ हड़ताल की कॉल दी गई थी। जो एनआईए की रेड्स हुई हैं यहाँ पे, कई अलहदगी पसंद लीडरों के घरों पे जो एनआईए की रेड्स हुई है उसके खिलाफ हड़ताल की कॉल दी गई थी। हालांकि हड़ताल का उतना खास असर देखने को नहीं मिला है, ताहम जो दुकानें वगैरह हैं वो बंद थी। यहाँ पे मेन स्ट्रीट जो है लाल चौक उसमें बंद थी। जी सना। परवेज, जिस तरीके से हम जानते हैं कि जम्मू कौमी शाहरा का शहर कहा जाता है, ऐसे में शाहरा आए दिन बंद रहती है। उसके बाद हवाई खिदमात को भी मुअत्तल कर दिया गया था और अब हवाई खिदमात बहाल कर दी गई हैं। ऐसे में मुसाफिरीन जाहिर सी बात है राहत की सांस ले रहे होंगे। उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल सही है सना। हम कल से ही बताते आ रहे हैं कि काफ़ी सारे मुसाफिर जो हैं वो यहाँ पे दरमांदा हो गए थे, जिसमें सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि यहाँ फंसे हुए थे। हालांकि जो यहाँ पे होटलियर्स वगैरह हैं उन्होंने फ्री अकोमोडेशन देने का प्रपोजल रखा था। जो काफ़ी जगहों पे फ्री अकोमोडेशंस भी दी गई यहाँ लोकल होटलियर्स की तरफ से टूरिस्ट को। ताहम टूरिस्ट के जहन में यही था कि किस तरह से वो ये एयर ट्रैफिक जो है वो बहाल हो जाए और वो अपने घरों को रवाना हो जाए। तो आज हमने देखा काफ़ी तादाद में सयाह भी जो हैं, मुकामी बाशिंदे भी हैं और सयाह भी हैं, उन्होंने यहाँ से हवाई जहाज का सफर किया और अपनी मंजिलों तक वो पहुंच गए। यहाँ पे सताइश वाली बात यह है कि जो मुकामी बाशिंदे हैं वो यहाँ पे पेश रहे, वो सयाहों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे तक खोल दिए सयाहों के लिए, फ्री अकोमोडेशन उनको दी, फ्री खाना पीना उनको दिया इन दिनों में जिन दिनों वो यहाँ पे दरमांदा थे। जी सना, बेहद शुक्रिया के लिए। और इस वक्त एक बार फिर से बता दें आपको कि एनएसए अजीत डोभाल आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और ये मीटिंग कहा जा रहा है कि आज शाम होगी। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इस ताल्लुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जानकारी एनएसए अजीत डोभाल देंगे। इस ताल्लुक से मजीद अपडेट हासिल करने के लिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, कितने बजे शाम को ये मीटिंग हो सकती है और ये मीटिंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बनी कशीदगी को लेकर कितनी अहम मानी जा रही? क्या कुछ जानकारी फराहम की जा सकती है आज एनएसए अजीत डोभाल की जानिब से? शंकर, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? शायद शंकर आनंद तक हमारा राब्ता शंकर आनंद से नहीं हो पा रहा है और
उनसे एक बार फिर से सवाल करने की कोशिश करेंगे। आज एनएसए अजीत डोभाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से आज शाम मीटिंग करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी लगातार अपनी रिहाइशगाह पर भी मीटिंग, कल की अगर हम बात करेंगे तो करते रहे हैं, और मरकजी वजीर दाखिला की सदारत में वजारत दाखिला में भी कल मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग हुई थी। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो कशीदगी, तनाव जो पैदा हुआ है, इस ताल्लुक से इस मीटिंग में तबादले ख्याल किया गया। और आज फिर एनएसए अजीत डोभाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इस ताल्लुक से मजीद अपडेट हासिल करने के लिए शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, अगर आवाज हमारी आपको मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। आज शाम कितने बजे एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और ये मीटिंग कितनी अहम मानी जा रही है? आज शाम तकरीबन 6:30 बजे के लगभग में अजीत डोभाल इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देंगे कि इस मामले पर अभी तक इस मामले पर क्या अपडेट्स हैं, क्या किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं और किस तरह से उनका रोल ऑफ एक्शन है। और इस मामले में आज दो चीजें महत्वपूर्ण हुई। एक, पहला जो पाकिस्तान को औपचारिक तौर पर पुलवामा आतंकी हमले मामले से संबंधित जो डॉजियर है वो सौंपा गया और उसमें बताया गया किस तरह से पाकिस्तान की और पाकिस्तान के आतंकियों की भूमिका रही है। दूसरी जो इस आज का जो अपडेट है वो रहा, आज केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और जल सेनाध्यक्ष, इन तीनों सेनाध्यक्ष से आज महत्वपूर्ण बैठक की और इस बात की जानकारी फिर एनएसए को दी गई, अजीत डोभाल को दी गई। तो अजीत डोभाल आज तमाम इस मसले पर जो भी रिपोर्ट्स हैं, पूरे तमाम जो अब तक इनपुट्स मिल रहे हैं, उस इनपुट्स की डिटेल जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में शेयर करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि इस मामले पर आगे क्या रणनीति भारत अख्तियार करेगा। और जिस तरह से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से उसका इस मामले पर जवाब देना है, तो इन तमाम मसलों पर इस मामले पर एनएसए अजीत डोभाल अपना जवाब देने वाले हैं। तो एक शाम तकरीबन 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर हो चुका है और उस वक्त में बाकायदा इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। अब देखना उसके बाद लाजमी है कि जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों के अंदर में पाकिस्तान के साथ में भारत का जो विवाद का मसला हुआ है, इस मामले पर आगे क्या रुख अख्तियार अपनाएगा। हालांकि इस मामले में जिस तरह से भारतीय वायुसेना का एक जवान जो पाकिस्तान के कब्जे में है, किस तरह से उसको भारत में लेके आना है, किस तरह से इस मामले पर कूटनीतिक तरीके से कार्रवाई करनी है, इन तमाम मसलों की भी मसलों पर चर्चा होगी। और इसमें शंकर, जिस तरीके से कल से ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली में काफी सरगर्मियां जारी हैं। इस बीच क्या विंग कमांडर अभिनंदन को भारत लाने के लिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने डोमाश के जरिए भी सहारा लिया और साथ ही साथ जेनेवा कन्वेंशन भी हमारे पक्ष में ही है, अगर बात की जाए तो क्या कुछ इस ताल्लुक से आज सरगर्मियां जारी रह सकती हैं? निश्चित तौर पे देखिए, विंग कमांडर को भारत में लाने की एक भरपूर एक कोशिश जो है वो की जा रही है। और जिस तरह से बाकायदा पाकिस्तान पे जो आरोप लग रहे थे कि एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कानून है उस कानून का उल्लंघन कर रहा है और भारत के जो विंग कमांडर को गलत तरीके से अपने कब्जे में रखा और उसको उस पर गलत तरीके से उस पर कार्रवाई कर रहा है। तो इस मामले पर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को उठा रहा है और आज खुद केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यूएई के दौरे पे है और वो कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के सहयोगी जो मित्र हैं उससे भी इस मामले पर चर्चा करें और एक पाकिस्तान पर एक दबाव बनाया जाए जिससे कि भारतीय वायुसेना का जो विंग कमांडर है उसको सही सलामत भारत में लाया जाए। तो आज एनएसए अजीत डोभाल भी इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो भी इस मामले में जुड़ी हैं। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज लगातार इस मामले पर विदेश के तमाम जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में हैं और कोशिश की जाएगी कि उस विंग कमांडर को भारत में जल्द से जल्द लाया जाए और जो भी विवाद है, जो भी विवाद का मसला है, उस मसले का जल्द से जल्द एक उचित समाधान निकले। ठीक है शंकर आनंद, इस बीच खबर ये आ रही है, इन्फॉर्मेशन ये आ रही है, हम तक पहुंच पा रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस को अटारी बॉर्डर पर रोक दिया गया है। क्या इस मीटिंग में इस ताल्लुक से भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी आपके पास?
देखिए, समझौता एक्सप्रेस की अगर बात करें, उसको रोकने की जो बात आ रही है वो पाकिस्तान के द्वारा उठाया गया कदम है और इसमें भारत ने अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने अपने वहां से जो चलने वाली जो आज की ट्रेन थी उसको रोका गया। हालांकि शुरुआती तौर पे जो एक खत भेजा गया है भारतीय अधिकारियों को, उसमें शुरुआती तौर पे लिखा गया है कि आज के लिए ऐसा है, लेकिन आखिरी जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में इस बात का जिक्र है कि जब तक ये ताजा जो मामले बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके मद्देनजर इस तरह के फैसले को अंजाम दिया गया है और फिलहाल उसको टाल दिया गया है। तो ये फैसला पाकिस्तान के द्वारा लिया गया है, भारत के द्वारा नहीं। अब रहा बात समझौता एक्सप्रेस की बात करें तो समझौता एक्सप्रेस में की अगर बात करें तो भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में लगातार इस तरह के प्रयास करता रहा है कि जिससे कि एक अच्छे रिलेशंस आपस में बने और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अफगानिस्तान हो या और दूसरे कंट्री हो, तमाम देशों के साथ में जो अपने पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, उसके साथ में एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए ये समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत अगर पाकिस्तान के साथ जो हुई थी वो भारत के द्वारा हुई थी। लेकिन किस तरह से बाकायदा पाकिस्तान इसका जवाब दे रहा है वो जग जाहिर है। बात करें कराची बस सेवा की बात करें, जिस वक्त में इसकी शुरुआत की गई थी उस वक्त में भी भारत के द्वारा पहल की गई थी और भारतीय प्रधानमंत्री उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त में शुरुआत की, लेकिन बदले में क्या मिला? कारगिल मिला। और जिस तरह से बाकायदा समझौता एक्सप्रेस चल रही है, लेकिन समझौता एक्सप्रेस में क्या मिल रहा है? पुलवामा मिल रहा है। तो इस तरह से कई ऐसे मामले हैं जो भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में एक दोस्ताना रवैया, एक सहयोग का रवैया, एक प्यार का रवैया और एक शांति का रवैया अपनाता है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा लगातार इस मामले में उसे मिलता है सिर्फ और सिर्फ धोखा जी। और यही नतीजा है इस मामले में। भारत लगातार हिंदुस्तान बात से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने उस बात को नहीं माना। उसके बाद जिस तरीके से दहशतगर्दी को पाकिस्तान की जानिब से बढ़ावा दिया जा रहा था, उस दहशतगर्दी को ना बढ़ पाए, वो दहशतगर्दी, इस पर नकेल कसने के लिए हिंदुस्तान ने कार्रवाई की थी और जिसके बाद नतीजा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने धोखे के मुतबादिल क्या हमें दिया। बेहद शुक्रिया हमारे